देखते हैं कि अगली लाइन में पोएट ने क्या डिस्क्राइब किया है, पोएट ने क्या बताया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बीथोवन as they let the music invade their nervous system like an armada marching down firing cannonballs, denoting every molecule in their body into explosion of heavenly sensation। यहाँ पर क्या बताया गया है, बीथोवन जब वो अपने म्यूजिक को बजाते थे तो लोगों के जो तंत्र पर वो क्या होती थी, हावी हो जाती थी। उनकी जो म्यूजिक होती थी वो लोगों के तंत्र पर मीन्स उनके दिमाग पर हावी हो जाती थी। जैसे अरमदा की सेना मार्च कर रही हो, मीन्स अरमदा की सेना मार्च कर रही हो और जिससे तोपों की गोलियों की क्या हो रही हो, बौछार आ रही हो, बरसात हो रही हो। यहाँ पर क्या बताया है, उनके हर अणु पर, हर मॉलिक्यूल पर क्या हो रहा था, ऐसा लगता था कि तोपों की गोलियों की बौछार हो रही हो और इन देयर बॉडी, और उनके हर बॉडी के हर अणु पर, एवरी मॉलिक्यूल पर क्या होता था, स्वर्गीय सनसनाहट का क्या होता था, विस्फोट होता था। तो इसमें क्या हमें समझ में आया कि जब वो म्यूजिक बजाते थे तो लोगों के तंत्र पर क्या होता था, वो हावी हो जाता था। जैसे अरमदा की सेना मार्च कर रही हो और तोपों की गोलियों की बरसात हो रही हो। ऐसा लगता था कि तोपों की गोलियों की क्या हो रही है, बरसात हो रही है, बौछार आ रही है। और जो स्वर्गीय सनाहट का जो विस्फोट होता है वो लोगों की बॉडी के हर अणु पर क्या होता था, ऐसा लगता था कि अरमदा की सेना जो है वो मार्च कर रही हो और उनकी बॉडी पर, हर अणु पर क्या लगता था कि तोपों की गोलियों की बौछार हो रही हो, बारिश हो रही हो, ऐसा लगता था। ओके, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, अब each note living track marks over every inch of that body, marking them each for one more hit। जो बीथोवन थे, जब वो अपने म्यूजिक को बजाते थे तो लोगों के, उनके बॉडी पर, उनकी पूरे बॉडी पर क्या हो जाता था, एक निशान पड़ जाता था, एक मार्क छोड़ देता था और लोगों को कहने पे यह मजबूर कर देता था कि एक बार और, वन मोर हिट, एक बार और। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जब वो म्यूजिक बजाते थे तो लोगों के लोगों की बॉडी के हर इंच पर क्या छोड़ देता था, एक मार्क छोड़ देता था। मार्क मीन्स एक निशानी छोड़ देता था। और वो लोग क्या कहते थे, एक बार और, वन मोर हिट। He was an addiction। वो क्या बन गया था, आदिति बन गया था। और किंग क्वींस, it didn't matter। चाहे राजा हो और चाहे राजा हो, रानी हो, या कोई मतलब नहीं है, रानी हो चाहे राजा हो। The man got down on his knee for no one। वो चाहे राजा हो चाहे रानी हो, वो उसके लिए कोई मैटर नहीं करता था और अपने वो घुटने तब टेकता था, मीन्स राजा और रानियों के लिए वो घुटने नहीं टेकता था। वो किसके लिए करता था, बट amputated the legs of his piano so he could feel the vibration through the floor। और वो किसके लिए झुकता था, वो केवल पियानो के लिए झुकता था। और उसने क्या किया, पियानो की जो लेग होते हैं, जो पियानो वाली मशीन होती है, उसके जो पैरों के, उसे क्या कर दिया, काट दिया
और जो पियानो है वो अब नीचे कर दिया उसने। तो किस लिए किया उसने? क्योंकि उसे वाइब्रेशन को वो सुन तो सकता नहीं था बट उसे फील कर सकता था। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसने क्या किया, पियानो की लत को कट कर दिया और फिर वो फ्लोर के जरिए वाइब्रेशन को फील कर पाता था। ठीक है, ओके। द मैन गॉट डाउन ऑन हिज नी फॉर म्यूजिक। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? जो बीथोवन थे वो केवल किसके लिए झुकते थे? म्यूजिक के लिए झुकते थे। चाहे राजा हो चाहे रानी हो, उनके लिए कोई मतलब नहीं था। चाहे वो राजा हो चाहे रानी हो, कोई मतलब नहीं था। वो किसके लिए झुकते थे? केवल म्यूजिक के लिए झुकते थे। ओके, अब हम देख लेते हैं अगले पैराग्राफ में उन्होंने क्या बताया है। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं अगली लाइन में पोएट ने क्या डिस्क्राइब किया है, पोएट ने क्या बताया है। ओके, क्या बताया पोएट ने? क्या कहा है? एंड व्हेन द ऑर्केस्ट्रा प्लेड हिज सिम्फोनीज, इट वाज द echoes of his father's anthem repeating itself like a broken record. Like a broken record. यहाँ पर क्या बोल रहा है पोएट? क्या कह रहे हैं यहाँ पर? और जब उनके सिम्फोनीज को जब ऑर्केस्ट्रा वाले बजाते थे, उनके सिम्फोनीज को, उनके लय को, उनका जो साउंड था, बीथोवन का जो सिम्फोनी था, वो कब बजा था? जब ऑर्केस्ट्रा, जब उनके सिम्फोनीज को जब ऑर्केस्ट्रा वाले जब उसे बजाते थे तो वो क्या करने लगते थे? एक टूटी हुई रिकॉर्ड की तरह वो अपने फादर्स एंथम को रिपीट करने लगते थे। उनके पिता का जो गीत था उसे वो रिपीट करने लगते थे। कैसे? आइए देखते हैं। इट वॉज नॉट गुड इनफ। उनके फादर क्या क्या था? वो उनके फादर का क्या था? एंथम क्या था? इट वॉज नॉट गुड इनफ। ये अच्छा नहीं है। सो दे प्लेड स्लोली, तो वो धीरे बजाते थे। नॉट गुड इनफ, अच्छा नहीं है। सो दे प्लेड सॉफ्टली, तो वो और भी सॉफ्टली बजाते थे। नॉट गुड इनफ, अच्छा नहीं है। सो दे प्लेड स्ट्रांगली, तो वो और भी तेज बजाते थे। तो वो क्या कहते? फिर भी वो कहते नॉट गुड इनफ, अच्छा नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि अगले स्टैंजा में क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि इस स्टैंजा में, इस पैराग्राफ में उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है, उन्होंने क्या बताया है। ओके, तो क्या बताया है? सो दे ट्राई टू मॉक द मैन, मेक fun of the madness by mimicking the movement, holding their bows a quarter of an inch above of string, not making a sound. It was perfect. जब वो अच्छा बजाए जा रहे थे बट बीथोवन क्या कह रहे थे? अच्छा नहीं है, नॉट गुड इनफ, अच्छा नहीं है। तो वो क्या बोल रहे थे? अच्छा नहीं है। तो वो क्या करने लगे? उन्हें पागल समझने लगे, मजाक बनाने लगे। उनका पागलपन का क्या करने लगे? मजाक बनाने लगे। और क्या किए? बोसविंस एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे वो अपने हाथों में पकड़कर जब केवल ऐसे मिमिक्री करने लगे, उनके तारों को बजा नहीं रहे थे, मीन साउंड नहीं कर रहे थे, ऊपर से ही ऐसे मिमिक्री करने लगे थे, मीन नाटक करने लगे थे कि वो बजा रहे हैं बट साउंड नहीं हो रहा है। तो तब क्या कहते हैं बीथोवन? इट वॉज परफेक्ट। तब कहते हैं कि यह अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि you see the deep have an intimacy with silence. It is there in their dreams. यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? आप देखते हैं कि जो बहरे लोग होते हैं, मीन्स जिसे सुनाई नहीं देता है, वो उनका क्या होता है? साइलेंस के साथ क्या होता है? घनिष्ठता होती है।
यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आप देखते हैं कि जो बहरे लोग होते हैं उनका साइलेंस के साथ क्या होता है, घनिष्ठता होती है। सपनों में क्या होता है, साइलेंस के साथ उनका घनिष्ठता होता है। ओके, फिर क्या बताया गया है, and the musician turned to one another to not knowing what to make of the man trying to calculate the distance between madness and genius, realizing that Beethoven's musical measurement, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि, और जो म्यूजिशियंस थे जो बजा रहे थे पियानो को, वो एक दूसरे को की तरफ देखने लगे। क्यों देखने लगे, वो उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने लगे कि वो पागल है या फिर जीनियस है, विद्वान है। वो क्या करने लगे, उस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने लगे। यहाँ पर क्या होता है कि उस डिस्टेंस को क्या करने लगे, कैलकुलेट करने लगे। कौन सा डिस्टेंस, मैडनेस और जीनियस के बीच में जो डिस्टेंस था उसे वो क्या करने लगे, कैलकुलेट करने लगे। और वो रियलाइज करने लगे कि जो बीथोवन का जो मापदंड है वो कहाँ तक, मींस जब वो बजाते थे तो वो कहाँ तक जाता था, बेबीलोन की टावर से और भी ऊपर तक जाता है। अब हम देख लेते हैं कि अगले स्टैंजा में उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया है, क्या बताया है।